अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको बच्चों पता है कि हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके पहले लेक्चर बच्चों उस लेक्चर में हमने ये देखा है कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना, और बच्चों हमने देखेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। आज हम बच्चों बात करेंगे दूसरा जो प्रिंसिपल है, ठीक है ना, दूसरी जो एक्टिविटी है जो एक फार्मर को फॉलो करने हैं जिससे बच्चों क्रॉप प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाता है, वो है बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में बच्चों आप याद रखिएगा, इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इस फार्मर को बच्चों बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और इन कामों को बच्चों, इन टास्क को जो एक फार्मर को करने पड़ते हैं, कहां से लेकर कहां तक, जब तक वो सीड्स, यानी कि जब वो सीड्स जमीन में डालता है और जब तक बच्चों वो सीड तैयार, यानी कि तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट किस में हो जाता है, क्रॉप प्लांट में हो जाता है, तब तक जो जो भी काम इसको करना पड़ता है, जो भी टास्क करने पड़ते हैं ना, उन टास्क को बच्चों हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल। उन टास्क को बच्चों हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल टास्क्स, या बच्चों आप बताओ एग्रीकल्चरल, या बच्चों आप क्या बताओ, या आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बताओ। क्या बताओ? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बताओ। तो ये एग्रीकल्चरल टास्क्स या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन से प्रैक्टिसेस होते हैं जो बच्चों एक फार्मर को करने पड़ते हैं? कब? जब वो सीड लाता है, जब वो सीड बच्चों किस में सो करता है, मिट्टी के अंदर बच्चों इसको डालता है, वहां से लेकर जो भी काम करने पड़ते हैं ना, उन सारे तमाम कामों को, इन सारे तमाम टास्क्स को बच्चों हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल टास्क्स या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। गौर से सुनिएगा बच्चों, इन टास्क का बच्चों करना, ठीक है ना, एक्चुअली हम इसी को बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का बच्चा मतलब होता है सीड सो, ठीक है ना, सीड को बच्चों बोने से लेकर जब तक ये सीड बच्चों क्रॉप प्लांट में तब्दील हो जाता है, जो वहां तक काम करना पड़ता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहला काम जो इसमें करना पड़ता है ना, वो है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला एग्रीकल्चरल टास्क, गौर से याद रखिएगा। दूसरा बच्चों काम होता है सोविंग, ठीक है ना। इसी तरह से तीसरा जो काम करना पड़ता है वो है एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और चौथा काम जो करना पड़ता है वो है बच्चों इरिगेशन। और इसके बाद बच्चों क्या है, वीड कंट्रोल करना पड़ता है। यानी कि वीड कंट्रोल आप में बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा, वीड कंट्रोल जो होता है ना, वो बच्चों आता है किसमें, ये आते हैं कि यहां तक जो बच्चों इरिगेशन तक, ठीक है ना, इरिगेशन तक जो काम करने पड़ते हैं वो किस में आता है, ये बच्चों सारे आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। मगर इसमें बच्चों एक और काम आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप पैटर्निंग। क्या बच्चों आता है? क्रॉप पैटर्निंग बच्चों इसमें आता है, ठीक है ना, वो भी किस में आता है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, ठीक है ना। और लास्ट में बच्चों हम देखते हैं कि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट जो तीसरा प्रिंसिपल है, इसमें बच्चों वीड कंट्रोल आएगा। क्या आएगा? इसमें बच्चों वीड कंट्रोल आएगा। और लास्ट में बच्चों क्या होता है, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, ठीक है ना, ये बच्चों इसमें नहीं आता है। ये यानी कि ये क्या है, जो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है ना, उसमें वीड कंट्रोल आता है, हार्वेस्टिंग बच्चों इसके पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे बच्चों हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, जो पहला एग्रीकल्चरल टास्क है, जो पहली एग्रीकल्चरल काम करनी पड़ते हैं ना, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या है? प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सुनिएगा बच्चों, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल है ना, याद रखिएगा बच्चों, ये जो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल है, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल बच्चों हम तीन तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? ये प्रेपरेशन ऑफ सॉइल बच्चों हम तीन तरीके से करते हैं, याद रखिएगा। कैसे बच्चों करते हैं, कितने तरीके से करते हैं? तीन तरीके से हम बच्चों सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। यहां पे बच्चों आप याद रखिएगा, एक होता है, एक तरीका होता है जिसको बच्चों हम बोलते हैं प्लोइंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग बोलते हैं। या आप बच्चों इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को बच्चों हम बोलते हैं टिलिंग। क्या बोलते हैं? इसी को बच्चों हम बोलते हैं टिलिंग। और दूसरा जो काम करना पड़ता है, ठीक है, जो प्रिपेयर सॉइल को कैसे प्रिपेयर की जाते हैं, एक तो बच्चों मैंने बोला कि प्लोइंग से, दूसरा बच्चों होता है क्या, दूसरा बच्चों होता है लेवलिंग से। किससे बच्चों? लेवलिंग से।
और तीसरा बच्चों जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बच्चों हम बोलते हैं मैन्युअरिंग। क्या बोलते हैं, मैन्युअरिंग। इसका मतलब है ये जो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल है ना, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल 3 तरीके से की जाते हैं। एक को बच्चों नाम है प्लोइंग, दूसरा है बच्चों लेवलिंग, और तीसरा क्या है, तीसरा बच्चों है, तीसरा है मैन्युअरिंग। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे प्लोइंग क्या होती है, टिलिंग क्या होती है। शॉर्ट में बच्चों आप याद रखो कि सिंपल वर्ड्स में द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल, जमीन को बच्चों, मिट्टी को टर्न करना, मिट्टी को बच्चों लूज करना, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं प्लोइंग या टिलिंग। क्या बोलते हैं, प्लोइंग या टिलिंग। फिर से सुनो, प्लोइंग का बच्चे मतलब क्या होता है, प्लोइंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल। सॉइल को बच्चों लूज करना या इसको बच्चों क्या करना, टर्न करना, इस प्रोसेस को बच्चों हम शॉर्ट में बोलते हैं प्लोइंग या टिलिंग बोलते हैं। मगर सुनेगा बच्चों, ये जो प्लोइंग है ना, ये टिलिंग है ना, इससे बच्चों यानी कि ये कैसे की जाते हैं, ये प्लोइंग बच्चों एक टूल से की जाते हैं, एक एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट से की जाती है, जिस एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट को बच्चों हम प्लो बोलते हैं। ठीक है ना, पहले पहले में बच्चों पहले पहले की जाते हैं। आज बच्चों आप देख रहे हो कि किसी किसी जगह अभी भी होते हैं मगर बहुत कम होते हैं। आप क्या होते हैं, आज बच्चों प्लोइंग बहुत कम की जाती है। कम की इन द सेंस के बच्चों, ये यानी कि मेरा मतलब बच्चों ये नहीं कि प्लोइंग करते ही नहीं है, लेकिन किससे की जाती थी, पुलों से, हल जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हल। अब ये मैं बोलूं कि हल से अब ज्यादा आज प्लोइंग नहीं की जाती है। आज आपको पता है कि बच्चों ट्रैक्टर करते हैं इस्तेमाल, ठीक है ना, या जो गार्डन्स होते हैं, बाग वगैरह होते हैं, वहां पे टिलर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, टिलर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बच्चों पता है कि जो पुलो होता है, ये पुलो किसकी बनी हुई होती है, ये पुलो बच्चों या तो वुड की बनी हुई होती है, ठीक है ना, या तो बच्चों ये बनी हुई होती है आयरन की। किसकी बनी हुई होती है, आयरन की। इसी को बच्चों, इस पुलो को कौन पुल करते थे, इसको बच्चों खींचते थे वो ऑक्स, ठीक है ना, वो जो ऑक्स होते थे ना, ये उन्हीं के बच्चों, उन्हीं के नेक्स पे इसको डाला जाता है और इनको इसके साथ, इस पुलों के साथ बांधा जाता था और ये इसको पुल करते हैं और वहां से बच्चों नीचे से क्या की जाती है, पुलोइंग की जाती है। आपको बच्चों पता है कि जैसे बच्चों मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, पुलों का स्ट्रक्चर आपने बच्चों देखा ऐसा कुछ होता है। ऐसा बच्चों पुलों का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और यहां से बच्चों एक और पीस होता है वुड का, यहां से बच्चों एक ऑक्स को डाला जाता था, यहां पे दूसरे ऑक्स को डाला जाता था। और यहां से ये है ना बच्चों, ठीक है ना, ये जो टिप होता है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल वुड की हुई होती है ना, वुड की बनी हुए थे, आगे बच्चों इसको आयरन का एक पीस डाला जाता है ताकि बच्चों वही पेनिट्रेट, वही किसके अंदर जाता था, देखिए वही सॉयल को क्या करता है बच्चों, लूज करता है। ठीक है ना, ये एक एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट है जिसको बच्चों किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसको बच्चों इस्तेमाल किया जाता है प्लोइंग के लिए। किसके लिए बच्चों किया जाता था इस्तेमाल, प्लोइंग के लिए। और याद रखिएगा बच्चों, आज आपको पता है कि ये जो प्लोइंग है ना, प्लोइंग के लिए बच्चों हम आज क्या किया जाता है, आज बच्चों ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि आज प्लोइंग किन से की जाती है, आज बच्चों प्लोइंग ट्रैक्टर से की जाती है। ठीक है ना, या जो टिलर्स होते हैं, पर्टिकुलर बच्चों जो गार्डन्स होते हैं, जो बाग होते हैं ना, वहां पे ज्यादा जगह नहीं होती है, ठीक है ना, ट्रैक्टर्स वहां पे पहुंचता है नहीं, क्योंकि बच्चों प्लांट्स एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है ना, जो प्लांट्स होते हैं इनके करीब बहुत जगह कम होती है, दैट्स वाई कि वहां पे बच्चों, ठीक है ना, टिलर का इस्तेमाल, क्योंकि आपको पता है जो टिलर होते हैं, जो छोटा होता है वहां पे ये पहुंचता है। तो और ठीक है ना, प्लोइंग बच्चों क्या होते हैं, प्लोइंग मैंने बोला कि बच्चों यानी कि प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल, इसको हम प्लोइंग बोलते हैं। अब ये जो प्लोइंग है ना बच्चों, इस प्लोइंग के बेनिफिट्स क्या है, इस प्लोइंग के बेनिफिट्स क्या है, मैं आपको बच्चों बोलूंगा कि इस प्लोइंग का जो सबसे पहला बेनिफिट है ना, जो इसका बच्चों सबसे पहला बेनिफिट है ना, वो ये है कि इस प्लोइंग से बच्चों जो जमीन क्या हो जाती है, जो मिट्टी लूज हो जाते हैं ना, और जो प्लांट्स इस जमीन के अंदर हम ग्रो करवाते हैं ना, उसके रूट्स बच्चों कहां चले जाते हैं, वो डीप चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर ज्यादा चले जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं, जमीन के अंदर ज्यादा चले जाते हैं। और जब एक प्लांट के रूट जमीन के अंदर जाते हैं, वो प्लांट बच्चों ग्राउंड के साथ, वो प्लांट बच्चों जमीन के साथ अच्छी तरीके से क्या रहता है, उसके साथ बांधा, यानी कि बांधा जाता है, यानी कि बच्चों वो
इसके साथ फर्मली अटैच हो जाता है। एक फायदा बच्चों इस प्लोइंग का ये है। दूसरा फायदा बच्चों ये है, ठीक है ना, दूसरा फायदा क्या है, ये जो प्लोइंग होते हैं ना इस फील्ड में, फॉर एग्जांपल बच्चों जिस लैंड को आपने ये प्लोइंग करवाए, अगर उस लैंड में बच्चों क्या प्रेजेंट है, अगर वहां पे कुछ वीड्स प्रेजेंट होंगे ना, ये वीड्स भी बच्चों क्या हो जाएंगे, इस प्लोइंग से ये वीड्स अपरूट हो जाते हैं और इसी जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं, ब्यूरिड हो जाते हैं, और जिससे बच्चों मिट्टी क्या बनते हैं, फर्टाइल बनते हैं। और एक फायदा बच्चों ये है, ठीक है ना, दूसरा फायदा अभी मैंने बोला बच्चों वीड्स का। तीसरा फायदा है इस प्लोइंग का ये, वो बच्चों ये होता है कि इस प्लोइंग से जब प्लोइंग की जाती है ना, तो जो सॉइल होते हैं, जो सॉइल होते हैं ना, इनके जो फर्टाइल होते हैं, जिसमें बच्चों न्यूट्रेंट रिच सॉइल जो होते हैं, क्या होते हैं, जो न्यूट्रेंट रिच सॉइल होते हैं ना, वो कहां पे बच्चों आते हैं, वो टॉप पे आ जाते हैं। और जब टॉप में बच्चों न्यूट्रेंट रिच सॉइल आती है, ठीक है ना, होती है, तो वहां पे प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, ग्रो। एक, ठीक है ना, एक बच्चों, ठीक है ना, क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का एक तरीका बच्चों होता है प्लोइंग। दूसरा बच्चों क्या होता है, दूसरा बच्चों होता है लेवलिंग। दूसरा क्या होता है, दूसरा बच्चों होता है लेवलिंग। सुनो, लेवलिंग का बच्चा मतलब क्या होता है, अब आपने क्या किया, अब आपके पास बच्चों प्लोड सॉइल है, क्या है, अब आपके पास प्लोड सॉइल है। आप बच्चों देख रहे हैं जो प्लोड सॉइल है ना, कभी कभार बच्चों क्या होता है, कभी कभार फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे अगर ये जमीन है, ठीक है ना, ये जमीन यहाँ पे ऊपर है और यहाँ से क्या है, यहाँ पे जमीन बच्चों नीचे है और यहाँ से बच्चों फिर से ऊपर जमीन है। तो इसका मतलब बच्चों प्लोइंग से जमीन जो है ना, ये लैंड अनइवन बनती है। क्या बनते हैं, ये लैंड बच्चों अनइवन बनते हैं, किसी जगह ऊपर होते हैं, किसी जगह नीचे होते हैं। मगर हम बच्चों क्या करते हैं, हम इसी प्लोहुड सॉइल को लेवलिंग करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो मिट्टी बच्चों यहाँ पे होता है, इस मिट्टी को यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है ना, इसको बच्चों यहाँ पे डाला जाता है ताकि बच्चों ये प्लेन बन जाए, ताकि बच्चों ये क्या है, ये अनइवन ना रहती है। और इसको बच्चों क्या करते हैं, प्लोइंग, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है ना, ये जो बच्चों लेवलिंग है, लेवलिंग से हम यानी कि इस प्लोहुड सॉइल को, किसको बच्चों, इस प्लोहुड सॉइल को क्या किया जाता है, इस प्लोहुड सॉइल को बच्चों कंप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको बच्चों कंप्रेस किया जाता है, ताकि ये जो सॉइल किससे किया जाता है, लेवलर से किया जाता है। किससे बच्चों किया जाता है, लेवर से। इसको बच्चों प्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, ताकि बच्चों अगर इस मिट्टी के अंदर बहुत बड़े वो, ठीक है ना, मिट्टी को बड़े बड़े वो दाने भी होते हैं ना, ठीक है ना, क्या किया जाता है, जिनको बच्चों हम क्लॉड्स बोलते हैं, क्लॉड्स बच्चों ना, उनको ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना, ये क्या होती है, लेवलिंग जरूरी होते हैं, ताकि ये जो जमीन बच्चों है ना, ये प्लेन बन जाए। ये बच्चों इसका एक फायदा है, ठीक है ना, किसका फायदा है, ये बच्चों लेवलिंग का एक फायदा है। दूसरा फायदा बच्चों ये होता है, दूसरा फायदा इसका ये होता है, इस लेवलिंग का में भी बच्चों जब ये प्रेस हो जाती है ना ये मिट्टी, अगर बच्चों कभी कभार क्या नाम है इसका, विंड भी आती है, ठीक है ना, या बच्चों बारिश अगर जोर से भी पड़ेगी ना, ये जो ऊपर टॉप सॉइल होते हैं ना, इसको बच्चों इस यानी कि अपने यानी कि जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, इससे सॉइल इरोजन का खतरा भी नहीं होता है, यानी कि जो टॉप सॉइल होते हैं ना, वो भी इससे दूर नहीं हो जाते इस लेवलिंग से। और एक और फायदा जो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बेनिफिट है किसका, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट बच्चों जो इसका होता है ना इस लेवलिंग का, वो ये होता है, इससे बच्चों क्या होते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी कि जब इरिगेशन की जाते हैं, इरिगेशन के दौरान बच्चों इक्वल यानी कि ये जो वाटर होता है ना, पानी, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसके बाद बच्चों लास्ट में क्या किया जाता है, लास्ट में बच्चों मैन्युअरिंग की जाती है। मैन्युअरिंग का बच्चों मतलब होता है इस जमीन को क्या करना, इस जमीन को ऐड क्या करना, इसको बच्चों एडिंग ऑफ मैन्युअर। मैन्युअरिंग का मतलब क्या होता है, मैन्युअरिंग का बच्चों मतलब होता है एडिंग ऑफ मैन्युअर। सुनेगा बच्चों मेरी बात गौर से, आगे बच्चों हमें पढ़ना है मैन्युअर क्या होता है। फिलहाल आप याद रखिएगा सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। मैन्युअरिंग बच्चों बाद में की जाती है, ठीक है ना, मैन्युअरिंग बाद में भी की जाती है, बाद में भी कर सकते हैं, यानी कि बच्चों आफ्टर प्लोइंग के बाद भी मैन्युअरिंग की जाती है। लेकिन मैन्युअर को बच्चों प्लोइंग यानी कि जब आप सीड्स हम डालते हैं ना जमीन में, तब भी की जाता है। मगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर हम मैन्युअरिंग प्लोइंग करने से पहले करेंगे, क्या, अगर हम इस मैन्युअरिंग को, ठीक है ना, मैन्युअरिंग को बच्चों कब करेंगे, बिफोर प्लोइंग। कब करेंगे बच्चों, बिफोर प्लोइंग। मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि ये जो मैन्युअरिंग आप करते हो ना, ये अच्छा है,
ठीक है ना, बिफोर प्लोइंग मैन्योवरिंग करना अच्छा है। क्यों? क्योंकि बच्चों ताकि ये जो मैन्योवर है ना बच्चों, ये मैन्योवर किसके साथ मिक्स हो जाएगा, ये सॉइल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जब पहले आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये आपके पास जमीन है, ठीक है ना, अभी आपने इसको प्लोइंग किया है, मगर आपने क्या किया है, आपने इसके अंदर बच्चों मैन्योवर ऐड किया है। जब आप इसको बच्चों क्या करोगे, जब आप इसी को बच्चों क्या करोगे, जब आप इसको बच्चों करोगे ना प्लोइंग, ये बच्चों टर्न हो जाएगी ना ये मिट्टी, ये इसके साथ, ठीक है ना, इस मैन्योवर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, और ये जो मिट्टी है ना बच्चों, ये फर्टाइल बनेगी। क्या बनेगी? फर्टाइल, ठीक है ना, सॉइल बनेगी। और जब आपके पास सॉइल क्या होगी, फर्टाइल सॉइल होगी, जरखेज मिट्टी होगी ना, वहां से आपको क्रॉप यील्ड भी ज्यादा प्लांट्स भी अच्छे तरीके से बच्चों इसमें ग्रो हो जाएंगे। होप कि बच्चों आपको समझ में आएगा। ये था पहला, ठीक है ना, ये था बच्चों पहला एग्रीकल्चरल टास्क। पहला एग्रीकल्चरल टास्क क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो बच्चों क्या है, लूजनेस सॉइल फॉर रूट पेनिट्रेशन एंड एरिएशन। एंड एरिएशन का बच्चों मतलब होता है कि जब सॉइल लूज की जाते हैं ना, वो सॉइल पार्टिकल्स बच्चों लूज होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर बच्चों यानी कि बहुत सारा एयर, इसके यानी कि जो स्पेस होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं ना, वो ज्यादा बच्चों उसके अंदर एकोमोडेट हो जाता है, उसी को हम बच्चों बोलते हैं एरेशन। और मेथड्स बच्चों क्या होता है? टिलिंग और प्लोइंग टू ब्रेक क्लाउड्स, ठीक है ना, इन इनकॉर्पोरेटिंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि बच्चों मैंने आपको अभी बोला है कि कोई किस तरीके से, कैसे हम इस जमीन को बच्चों यानी कि सॉइल को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। मैंने आपको बच्चों बोला कि प्लोइंग है, लेवलिंग है और मैन्योवरिंग है। क्या है? मैन्योवरिंग। इसके बाद, ठीक है ना, जब आपने बच्चों क्या किया है, आपने बच्चों क्या किया है, अब आपने सॉइल को प्रिपेयर किया है। क्या किया बच्चों? आपने सॉइल प्रिपेयर किया। अब जो दूसरा काम आपको करना है ना, वो कौन सा बच्चों आपको काम करना है? वो बच्चों आपको करना है सोविंग। यानी कि अब आपके पास कौन सी सीड्स है? आपके पास बच्चों ऑलरेडी आपने, ठीक है ना, आपने बच्चों ऑलरेडी क्या है, क्रॉप वेराइटी, आपके पास क्वालिटी वाले सीड्स है। अब उन्हीं सीड्स को, मगर सीड्स, ठीक है ना, पहले सीड्स तैयार करने से पहले आपने पहले मिट्टी तैयार की है। अब आपके पास मिट्टी भी तैयार है, अब आपको इन सीड्स को क्या करना है? सोइंग करना है। सुनो बच्चों, सोइंग का बच्चा मतलब क्या होता है? सोविंग का बच्चा मतलब होता है पुटिंग द सीड्स और स्कैटरिंग द सीड्स इनटू द सॉइल। सॉइल में बच्चों, ठीक है ना, मिट्टी में, इन सॉइल, ठीक है ना, मिट्टी में बच्चों इन सीड्स को स्कैटर करना, इनको सेपरेट करना, इनको बच्चों मिट्टी में डालना, इन सीड्स को। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम बोलते हैं सोविंग। सोविंग का मतलब क्या होता है? सोविंग का बच्चा मतलब होता है स्कैटरिंग और पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। सॉइल में बच्चों इन सीड्स को डालना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं सोविंग। क्या बोलते हैं? सोविंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो सोविंग होती है ना, ठीक है ना, अब ये जो सोविंग होती है, ये सोविंग करने के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिस मेथड के जरिए से बच्चों हम सोविंग करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि हमारे पास बच्चों क्या होता है, ठीक है ना, इन सीड्स को बच्चों सो करने के लिए, क्या, इन सीड्स को बच्चों सो करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, यहां पे बच्चों मैं एक और बात आपको बोलूंगा, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई सीड्स है ना, ठीक है ना, कोई सीड है, आपको इसमें बच्चों चेक करना क्या एक अच्छा हेल्दी सीड है, नहीं कि सोविंग, ठीक है ना, सीड्स को सोविंग करने के लिए आपको कौन से सीड सिलेक्ट करना है? आपको बच्चों हेल्दी, ठीक है ना, हेल्दी सीड सिलेक्ट करना है। हेल्दी सीड्स का बच्चा मतलब होता है जो फ्री फ्रॉम डिजीजेस होंगे, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस होंगे। वो आपको कैसे पता चलेगा? हालांकि बच्चों आपने पहले क्वालिटी वाले सीड्स लाए, मगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको रैंडमली कोई सीड सिलेक्ट करना होगा, आपको नहीं पता कि ये अच्छा है, ठीक है ना, आप बच्चों वहां पे क्या करोगे? आप पानी का बाल्टी लाओगे, ठीक है ना, पानी का बाल्टी लाओगे, उसी फॉर एग्जाम्पल बच्चों क्या है, ये पानी का बाल्टी है, ठीक है ना, ये पानी का बाल्टी है, आपने बच्चों इन सीड्स को इसी में डाला है, ठीक है ना। जो सीड्स आपको इस बाल्टी के बॉटम में जाएंगे ना, इसका मतलब बच्चों वो हेल्दी सीड्स है, वो फ्री फ्रॉम डिजीजेस है, ठीक है ना। और जो ऊपर फ्लोट करेंगे इस पानी के ऊपर, इसका मतलब बच्चों वो अच्छे क्वालिटी, यानी कि वो अच्छे सीड्स नहीं है। अब ये जो बच्चों हम क्या करते हैं, सोविंग जो है ना, सोविंग करने के लिए बच्चों क्या है, दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स बच्चों होते हैं सीड्स को सो करना। एक बच्चों होते हैं सोविंग
एक मेथड बच्चों होता है सोविंग बाय हैंड, सोविंग बाय हैंड। इसी सोविंग ऑफ बाय हैंड, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। सुनेगा मेरे बात बच्चों गौर से, देखो एक मेथड होता है बच्चों सीड्स को सो करने के लिए, हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उसमें से एक मेथड है बच्चों हाथ से इनको सो करना, हाथ से बच्चों इनको बोना, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग या सोविंग बाय हैंड। देखो बच्चों क्या है, अब क्या करते हैं, हम इन सीड्स को बच्चों लाते हैं, हाथ में उठाते हैं, ठीक है ना, हाथ में उठाते हैं और बच्चों ऐसे डालते हैं, यानी कि जो आपके पास क्या है, जो आपके पास प्रिपेयर्ड लैंड है ना, जो आपके पास प्रिपेयर्ड सॉइल है ना, आप बच्चों इनको हाथ में उठाते हो और ऐसे डालते हो, ठीक है ना, ऐसे बच्चों आप किस में डालते हो, जमीन में डालते हो, ठीक है ना, इसी को बच्चों हम बोलते हैं सोविंग बाय हैंड या ब्रॉडकास्टिंग। मगर बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग वाला मेथड है ना, ये ब्रॉडकास्टिंग वाला मेथड अच्छा मेथड नहीं है। क्या, ये जो ब्रॉडकास्टिंग वाला मेथड है ये अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसके दौरान जब आपने सीड्स को ऐसे लगाए, मैं भी बच्चों बहुत सारे सीड्स यानी कि ग्रुप ऑफ सीड्स ऐसे बहुत सारे सीड्स बच्चों एक दूसरे के करीब पड़ते हैं, क्या ये बहुत सारे सीरीज एक दूसरे के करीब पड़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चों वहां पे मैं आपको कह सकता हूं प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। क्या है, प्रॉपर स्पेसिंग बच्चों नहीं रहती है, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रहती है। और दूसरा ये बच्चों होता है कि दूसरा ये होता है कि ये इस मिट्टी के ऊपर ही रहते हैं, ये जो सीड्स होते हैं ना, ये सीड्स बच्चों जमीन के ऊपर ही रहते हैं, यानी कि इस मिट्टी के ऊपर ही रहते हैं, और जिसकी वजह से बच्चों क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ठीक है ना, बर्ड्स बच्चों आते हैं और इन सीड्स को क्या किया जाता है, इन सीड्स को बच्चों उठाते हैं और यानी कि खाते हैं इन सीड्स को। अच्छा मेथड बच्चों नहीं है, क्या है, अच्छा मेथड नहीं है। यही मैंने आपको बोला है कि बच्चों सोविंग बाय हैंड या ब्रॉडकास्टिंग, हाथ से बच्चों इन सीड्स को सो करना, बोना, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। मगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये अच्छा वाला मेथड नहीं है, क्योंकि इन, ठीक है ना, इस मेथड में बच्चों प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रहती है, ठीक है ना, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रहती है। और जब बच्चों एक, ठीक है ना, बहुत सारे सीड्स एक ही जगह पड़ते हैं ना, वहां पे इन सीड्स के बीच में बच्चों कंपटीशन लगता है, यानी कि आप बच्चों इसमें फर्टिलाइजर ऐड करोगे, मैन्योर ऐड करोगे, या बच्चों आप इसको वहां पे क्या ऐड करोगे, आप वाटर ऐड करोगे ना, यहाँ पे बच्चों इनको इन चीजों के लिए कंपटीशन लगता है, यानी कि इनको प्रॉपरली बच्चों ये चीजें नहीं मिलते हैं। यही मैंने बोला है कि क्या, सोविंग ऑफ, ठीक है ना, सोविंग ऑफ सीड्स बाय हैंड ये बच्चों अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों आपने देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, ठीक है ना। अब क्या है कि अब बच्चों दूसरा मेथड जो होता है, दूसरा मेथड जो होता है ना, वो है सोविंग बाय सीड ड्रिल, सोविंग बाय सीड ड्रिल। अब इन सीड्स को बच्चों क्या करना, इन सीड्स को बच्चों बोना, मगर विद द हेल्प ऑफ बच्चों सीड ड्रिल। याद रखिएगा बच्चों, सीड ड्रिल एक एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एग्रीकल्चरल एक टूल होता है। क्या होता है, टूल, यानी कि बच्चों ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है, इसको ऊपर से बच्चों टॉप पे एक फनल होते हैं, यहां पे बच्चों नजर रखिएगा, ऐसा होता है, ठीक है ना, फनल बच्चों होते हैं, और नीचे से बच्चों इसको क्या होता है, नीचे से इसको ऐसा लॉन्ग ट्यूब होता है, क्या होता है, नीचे से बच्चों इसको लॉन्ग ट्यूब होता है। और क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा, ठीक है ना, जो सीड्स क्या करना है, जो सीड्स, जिन सीड्स की सोविंग करनी होती है, ठीक है ना, वो सीड्स बच्चों इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है ना, इस फनल शेप ओपनिंग में बच्चों इन सीड्स को डाला जाता है। और जब ये डालते हैं ना सीड्स, यानी कि पहले ये इस सीड ड्रिल को, ठीक है ना, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीड ड्रिल, ठीक है ना, इस सीड ड्रिल को इस प्लो के साथ, अगर आप प्लो के जरिए से करते हो, प्लोइंग के साथ करते हो, इसी के साथ, इस प्लो के साथ, हल के साथ बच्चों इसको बांधा जाता है। अगर आप ट्रैक्टर के साथ करते हो और इस सीड ड्रिल को उस ट्रैक्टर के साथ इसको बच्चों बांधा जाता है, क्या किया जाता है, उसके साथ इसको बांधा जाता है।
और ये जो सीड्स बच्चों होते हैं ना, ये सीड्स आप ठीक है ना वहां से आगे आगे आप प्लोइंग करते हो, ठीक है ना, यानी कि आगे आगे से बच्चों को फरोज होते हैं, ठीक है ना, आग पीछे पीछे से जो जो सीड ड्रिल होता है ना, ये ऐसे बच्चों सीड्स को डालते हैं, ऐसे बच्चों सीड्स को डालते हैं, ऐसे प्रॉपर स्पेसिंग के साथ क्या डालते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ बच्चों डालता है, और साथ साथ बच्चों क्या होता है, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ डालता है, मगर और एक डेफिनाइट पैटर्न में। लेकिन मैं आपको बच्चों क्या समझाता है, ये इनको रोज में पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग जो रो, एक रो ठीक है ना, ऐसे दूसरा रो, ऐसे बच्चों रोज में पढ़ते हैं। और साथ साथ इसमें जो सीड्स बच्चों क्या होते हैं, सीड्स जमीन पे पड़ते हैं ना, वो बिल्कुल मिट्टी के अंदर जाते हैं, लेकिन वो जमीन के ठीक है ना, इस मिट्टी के ऊपर ही नहीं रहते हैं, मिट्टी के ऊपर नहीं रहते हैं, वो मिट्टी के नीचे जाते हैं बच्चों, क्या जाते हैं, मिट्टी के नीचे, यानी कि बोर्ड्स को मौका ही नहीं मिलता है इनको खाने का, क्योंकि जमीन के अंदर जाते हैं, ठीक है ना, इनको कवर मिट्टी करते हैं, सॉइल बच्चों इन सीड्स को कवर करते हैं, और साथ साथ बच्चों एक प्रॉपर डेप्थ में जाते हैं, क्या जाते हैं, प्रॉपर डेप्थ में जाते हैं। आर यू गेटिंग मी, ठीक है ना, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हम सोविंग बाय सीड ड्रिल, यानी कि सीड उसको किसके जरिए से, सीड ड्रिल के जरिए से सो करना। और बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस सीड ड्रिल में क्या होता है, इस सीड ड्रिल में बच्चों ये फायदा होता है, एक तो बच्चों इसमें क्या रहता है, प्रॉपर स्पेसिंग, ठीक है ना, प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग बच्चों रहती है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें क्या होता है, प्रॉपर स्पेसिंग बच्चों नहीं होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे बच्चों क्या होते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग, और इस सीड ड्रिल के जरिए से अलग अलग प्रॉपर स्पेसिंग जब रहती है ना, वहां पे बच्चों सीड्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं लगता है, लेकिन ना सनलाइट के लिए, ना बच्चों न्यूट्रिएंट्स के लिए, और ना ही वाटर के लिए कोई कंपटीशन लगता है। मगर यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, अगर सीड ड्रिल ठीक है ना, अगर सीड ड्रिल अटैच होगा, ठीक है ना, यानी कि ट्रैक्टर के साथ, वहां पे बच्चों क्या होता है, वहां पे उस वाले सीड ड्रिल को ये एक ही ट्यूब नहीं होता है, ठीक है ना, ट्रैक्टर के सीड ड्रिल, जो सीड ड्रिल ट्रैक्टर के साथ बच्चों इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको बच्चों कम से कम 5 to 6 ट्यूब्स होते हैं, क्या होते हैं, 5 to 6 ट्यूब्स बच्चों नीचे से होते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा ये एक है, ठीक है ना, ऐसे बच्चों यहाँ पे दूसरा होगा, ऐसे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तीसरा, ऐसे ये 5 to 6 होंगे, ताकि बच्चों जल्द जाए क्या हो जाएगा, इनको टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं हो जाएगा, यानी कि ज्यादा टाइम लेंगे बच्चों, टाइम बचाने के लिए ये होता है। आर यू गेटिंग मी? इसके बाद बच्चा मैं आपको लास्ट वाला टर्म इसमें देखिएगा आप, वो क्या है कि कुछ सीड्स बच्चों जो होते हैं, ठीक है ना, कुछ सीड्स को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कुछ सीड्स को बच्चों हम डायरेक्टली जमीन में डालते हैं, और वहां से बच्चों फसल तैयार हो जाता है, वहां से क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं। मगर कुछ क्रॉप्स बच्चों ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, कुछ क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपको बच्चों पता है, हमारे पास बच्चों पैडी है, राइस ना, राइस जिसको बच्चों आप क्या बोलते हैं, जिसको बच्चों आप राइस बोलते हैं, ठीक है ना, हमारे पास बच्चों ये है, पैडी है, या बच्चों हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स भी है, जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगा टोमेटो है, ठीक है ना, जो टोमेटोज बच्चों होते हैं, या बच्चों जो चिलीज होते हैं, क्या होता है, जो चिलीज होते हैं, मिर्च वगैरह होते हैं ना, इनके सीड्स को बच्चों क्या किया जाता है, इनके सीड्स को हम डायरेक्टली जमीन में नहीं डालते हैं, जो मेन फील्ड होता है ना, ठीक है ना, उसमें डायरेक्टली नहीं डालते, अलबत्ता पहले इनके सीड्स को बच्चों क्या किया जाता है, इनके सीड्स को बच्चों एक जमीन के एक छोटे से टुकड़े में, ठीक है ना, एक जमीन के छोटे से टुकड़े में बच्चों क्या किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नर्सरी, ठीक है ना, नर्सरी में बच्चों इनको पहले क्या करवाया जाता है, इनको डाला जाता है, ग्रो करवाया जाता है। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बच्चों देखो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास ये क्या है, अगर हमारे पास ये मेन फील्ड है, क्या है ये बच्चों, ठीक है ना, यानी कि मेन फील्ड है, यहां से बच्चों आप क्या करोगे, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं उनके सीड्स हम डायरेक्टली इसमें डालते हैं और वहां से क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं। मैं बोल रहा हूं कि नहीं, हम क्या करते हैं, हमारे पास बच्चों एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है ना, इस प्लांट के फॉर एग्जांपल बच्चों चाहे पेड़ी है, चाहे बच्चों ये चिलीज वगैरह है, आपने इनके सीड्स को बच्चों पहले यहाँ पे ग्रो करवाया, ठीक है ना, यहाँ पे डाला, वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे बच्चों इन प्लांट्स को छोटे छोटे वो प्लांटलेट्स बन गए, क्या छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन गए। इसके बाद बच्चों इस नर्सरी से आपने इन प्लांट्स को उठाया, इन प्लांटलेट्स को उठाया और ट्रांसफर किस में किया है, ये बच्चों आपके पास क्या है, ये बच्चों आपके पास मेन फील्ड है, क्या है, ये आपके पास मेन फील्ड है, इस मेन फील्ड में ट्रांसफर करवाया, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटिंग।
तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन का बच्चों मतलब होता है, ठीक है ना, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द प्लांटलेट्स इनटू द मेन फील्ड, इनटू द मेन फील्ड। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं, क्या नाम है इसका? ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटिंग। होप कि बच्चों आपको ये पहले दो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल टास्क्स समझ में आए होंगे। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट जो होगा उसमें बच्चों हम और एग्रीकल्चरल टास्क के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह बच्चों तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा, ठीक है ना, और अपने दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।